हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी 2024 यूपी बोर्ड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्लास 10 2024 के बोर्ड परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न आने वाले, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत हो या जीवन परिचय हो या निबंध हो, कुछ भी हो, सबको आज के इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपका 70 में 70 क्लियर हो जाए। आपको 70% लाने से 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर हो जाएगा। तो हाँ, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमने लिया पहला महत्वपूर्ण गद्यांश। सबसे पहले आप लोगों को 7 महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ लेना है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ लेना है, और ये गारंटी है कि आप 7 पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक गारंटी है आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है महत्वपूर्ण पद्यांश है, उसी प्रकार संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश है। उसके बाद में देखिए जीवन परिचय है, उसके बाद में हमारे पास महत्वपूर्ण निबंध है। तो आज के इस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश। तो पहला हमारा है विश्वास पात्र मित्र जीवन पुरुष को करना चाहिए। इसमें ध्यान क्या रखना है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन को जीवन डॉट डॉट, इसका व्याख्या किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, बस यही कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। आपका संदर्भ आ जाएगा। अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता है या व्याख्या करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियो अपलोड हो चुका है। देखिए दूसरा, कुसंग का ज्वार डॉट डॉट उठाती जाएगी, ये किस चैप्टर से है, ये आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में तीसरा है रोहतास दुर्ग विडंबना का कहाँ अंत था। उसके बाद में 4 नंबर का है भिन्न भिन्न धर्म देखने में आएगी। उसके बाद में 5वां है हमारी संस्कृति तत्वों के ओत प्रोत है, ठीक। उसके बाद में 6वां है ईर्ष्या क्या है, यही भोगनी पड़ती है। उसके बाद में 7वां है कितना जीवन बरस नाम ही लेती है। ये आपका 7 जो कि क्लास 10 2024 में आएगा, वो 7 क्वेश्चन है। तो ये हमारा 7 प्रश्न हो गया, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण गद्यांश है। उसके बाद में हम देख लेते हैं आगे महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए यहाँ पर पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, ये पूरा होता है। ये आपका किस चैप्टर से है, इसके कवि कौन है, ये दोनों चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो देखिए पहला हमारे चरण कमल बंदो डॉट डॉट बंदो तिहपाई, ये किस चैप्टर से है, इसके कवि कौन है। ये पद्यांश में कवि रहता है, इसमें लेखक रहते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारा ओधो मोहि ब्रज हित नदु तात, ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद में तीसरा है निर्गुण कौन देश डॉट 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 मतिनासी। आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। उसके बाद में चौथा रानी में आनी डॉट डॉट वनवास दियो हैं। उसके बाद में अगला हमारा है सुनी सुंदरबन डॉट 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 मनुल कुंजकाली। उसके बाद में 6वां है मनुष्य हो तो कदम की डारन। उसके बाद में 7वां है बढ़ता बढ़त समूल कुमिलाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो आप लोग याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद में हम तीसरा है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। तो देखिए यहाँ पर पहला है बंधनम मरणम वापी वीर भाव ही वीरता। वीर भाव ही वीरता का परिचय है, ये किस चैप्टर का है, वीरा वीर उज्जते। उसके बाद में दूसरा है सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि कश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग, ये उसमें से है। ये आपका समझ लीजिए पोएम भी, अगर आप इसका पोएम भी याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में पोएम भी पूछा जाता है। पोएम कहें या ये संस्कृत का पोएम कहें। उसके बाद में दूसरा है सर्वे भवन्ति सुखना, ये हो गया। तीसरा किस्विद गुरुत्वम बहुतरी त्रिणात, त्रिणात में से 3 का, ये किस चैप्टर से लिया गया है, बस इतना लिखना है। इन सभी का क्या आता है, व्याख्या आता है और संदर्भ लिखने का आता है। उसके चौथा है मरणम मंगलम यो केन मियते। उसके बाद में 5वां हमारा किसन हित्वा हित्वा सुखी भवेत। देख लीजिए इसमें से जो पूरा पूछा जाता है, इसमें से एक आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा, और इसमें से आप लोगों का 6 नंबर का आता है, इसमें से भी आपका 6 नंबर का आता है। 2-2 नंबर का रहता है, 3 प्रश्न रहेंगे। बोलेगा निम्नलिखित रेखांकन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न रहेगा बोलेगा इसका संदर्भ लिखिए, तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का आता है, जो
6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में हमारा अगला है, देखिए अगला हमारा है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अच्छा देखिए, ये जो जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे 5 नंबर का पूछेगा। पहला हमारा है गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लीजिए, और दूसरा हमारा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लीजिए। 2 जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, कन्फर्म है कि एक आ जाएगा। उसके बाद ये पद्यांश का, ये तीनों किसका है? पद्यांश का। पद्यांश का है। पद्यांश में आप सूरदास का याद कर लीजिए, तुलसीदास का याद कर लीजिए, और तीसरा महादेवी वर्मा का याद करिए। अगर आपके पास जीवन परिचय नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय, उसके लास्ट में 22 स्मार्ट स्टडी सेंटर 96 हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा सभी लेखक का, सभी कवि का जीवन परिचय हमारे चैनल पर अपलोड है। उसके बाद में आइए देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध क्या क्या है। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये आप चेक कर लीजिए 2014 से 2023 तक के सभी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और 2024 के बोर्ड परीक्षा में 99% पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा, जनसंख्या वृद्धि का कारण एवं निवारण। जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है? जनसंख्या वृद्धि होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का निवारण कैसे हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है? इसको याद करना है। ये 9 नंबर का आता है, बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है, सबसे ज़्यादा नंबर का निबंध ही आता है। कम से कम आपको 3 पेज में लिखना है, 3 पेज में लिखना है। कैसे लिखना है आपको मैंने बता दिया, आप जाइए चैनल पर वीडियो देखिए, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा है, रूपरेखा, उसके बाद में कैसे क्या लिखा जाता है, कितने हेडिंग डाले जाते हैं, कौन सी हेडिंग डालनी चाहिए, सभी चीज़ों का जिक्र मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर किया। उसके बाद चंद्रयान 3 पर निबंध जो अभी लॉन्च हुआ था इस ईयर, चंद्रयान 3, उस पर भी निबंध आएगा। चंद्रयान 3 का निबंध अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला, लेकिन जल्दी डाल दूंगा। उसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप हो गया चौथा हमारा। पांचवा हो गया हमारा बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान। बेरोजगारी की समस्या क्यों है? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी ऐसे होता है रोजगार ना मिलना, और समस्या या और समाधान लिखना है कि बेरोजगारी को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।